खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 10 तक की बेहतर शिक्षा व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी। सदर थाना क्षेत्र के अतिहर पंचायत के डी बरई गांव में तालाब से लाश मिली। वहीं मृतक के ननिहाल के पक्ष के लोग ने मृतक के भाई के ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि डी बरई के संजीव महतो के दामाद के भाई 20 वर्षीय सुधीर कुमार कई दिनों से उन्हीं के घर पर रहते आ रहे थे। वहीं जिसके बाद अब रविवार की सुबह उनकी लाश तालाब में देखी गई। मृतक ननिहाल खुटवारा पंचायत के गौसा गांव के किशोरी महतो का नाती बताया जा रहा है। वहीं उनके मामा सुनील कुमार चौधरी ने मृतक के बड़े भाई के ससुराल वालों पर मृतक के चेहरे पर तेजाब फेंक कर हत्या कर लाश फेंकने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर मृतक के भाई के ससुर पक्ष के सभी लोग फरार चल रहे हैं। लाश को पोस्टमार्टम के लिए DMCH भेजा गया है। वहीं सदर थाना अध्यक्ष शशिकांत सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि पूरा मामला क्या है। पुलिस इस मामले को लेकर जांच में जुटी है। हाँ सर, कुछ कहे चाहबै कि मतलब 5:30 बजे से लहा से तब पड़ल है और अहाँ सब मुँह दर्शक बन के बनल छियै और कुछ नहीं करे छियै, नहीं कुछ सुने छियै, कुछ करे छियै। तोरा की अगला प्रक्रिया की कल जाए, अहाँ सब कहियो कुछ। सर 5:30 बजे से आप लोग यहाँ पर है और ला दिए। रविवार को खुटवारा मोड़ स्थित पूरे गांव के निवासी जनक राम के पुत्र गुड्डू कुमार राम एवं स्वर्गीय प्रेत राम के पुत्र दीपुल कुमार राम की लाश मिलने से हड़कंप मच गई। जैसे ही लोगों को इस घटना के बारे में पता चला, उसके बाद मृतक के परिजन और आक्रोशित लोगों ने घंटों खुटवारा मुख्य सड़क रोड जाम कर हत्या की आशंका जताए हुए अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। वहीं मौके पर सदर थाना अध्यक्ष शशिकांत सिंह पहुंचकर सड़क जाम किए हुए लोगों को समझा बुझाकर घंटों मशक्कत के बाद जाम को हटाया। आइए आपको सुनाते हैं कि मृतक के भाई ने इस घटना को लेकर क्या कुछ जानकारी दी। उसको हुआ है वैसे मत किसी लोग को करना चाहिए। हमसे कुछ नहीं लेगा। लड़का को मार दिया ना, जैसे वैसे फांसी होना चाहिए। गुंडा को गुंडा हो गया है। हमारे ऐसे ना तरकारी ले लिया, कुछ ले लिया तो मार के फेंक देते। कर मतलब हमरा के तो हाथ खोजना आएगा ना, तो आया हम तो गाड़ी देखे, चप्पल देखे, तो यहाँ पर खोजने लगे अगल बगल। तो हम पानी में गए तो पानी में था मेरा भाई, मैं हम खुद गए। गाड़ी मेरा पापा ले गया था। मतलब आप लोग खोजने आए घर से, तो गाड़ी और चप्पल यहीं पर नहीं था। उसके बाद भी था सर, बांस भी था जिस बांस से मारा गया। हाँ, गाड़ी के भी फोड़ दिया है, मतलब टंकियों की फोड़ दिया है। टंकियों की फोड़ दिया। क्या उनके गाड़ी लेके मतलब कोई सामान वामान गायब हुआ उनके जेब से, पैसा सा? नहीं, मोबाइल भी नहीं था उसके पास। मोबाइल नहीं था? नहीं, कुछ नहीं था उसको। नहीं, हाथ में सामान नहीं। आपका नाम क्या है?
मेरा नाम पंकज है। जिनकी हत्या थी उनका नाम? मेरा भाई गुड्डू कुमार राम। गुड्डू कुमार राम। स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन दरभंगा की बैठक डॉन बॉस्को स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर SAH आब्दी की अध्यक्षता में एसोसिएशन के कार्यालय में हुई। बैठक का मुख्य विषय CBSE दिल्ली द्वारा जारी 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम और उस पर आ रही प्रतिक्रिया पर थी। ज्ञात हो कि परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद बिहार ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न भागों में विद्यार्थियों और अभिभावकों में असंतोष का भाव देखा जा रहा है और कई जगह उनके द्वारा विद्यालय पर अनावश्यक रूप से दबाव बनाया जा रहा है जो कानूनन कहीं से प्रासंगिक नहीं है। इस परिस्थिति के लिए विद्यालय को जिम्मेवार ठहराया जा रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि CBSE से मान्यता प्राप्त सभी विद्यालय बोर्ड द्वारा तय किए गए रेफरेंस वर्ष और उस वर्ष की परीक्षा में शामिल उन बच्चों के परिणाम को आधार मानकर परीक्षा फल बनाने के लिए बाध्य था। कोई भी विद्यालय बोर्ड द्वारा निर्धारित उस वर्ष के औसत अंक को पार नहीं कर सकता था। 12वीं कक्षा में औसत से 2 अंक अधिक औसत मानक तय करने की छूट दी गई थी, पर 10वीं कक्षा में तो 1 अंक भी आगे बढ़ने का कोई विकल्प तक नहीं था। हर एक विद्यालय बिल्कुल लाचारी की स्थिति में था। CBSE द्वारा जारी निर्देश के कारण कई विद्यार्थी के उचित अंक तक को घटाकर नीचे करना पड़ा। वहीं सर्वोच्च न्यायालय में बोर्ड द्वारा दिए गए हलफनामे में स्पष्ट था कि अगर कोई विद्यार्थी अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं है तो वे परीक्षा में शामिल होकर अपने प्रदर्शन को सुधार कर सकते हैं, जबकि परिस्थिति ठीक इसके विपरीत है कि अभिभावक और विद्यार्थी संतोषजनक अंक नहीं मिलने के लिए विद्यालय को दोषी ठहरा रहे हैं। अभिभावकों और विद्यार्थियों में एक आम धारणा बन गई थी कि जब विद्यालय के द्वारा ही अंक दिए जाएंगे तो हम भी अच्छे अंक के दावेदार हैं। वे अपनी वास्तविक स्थिति से दूर जाकर विद्यालय को प्रताड़ित कर रहे हैं। इस परिस्थिति में छात्रों और उनके अभिभावक से अपील की गई कि वे CBSE के मापदंडों को समझने का प्रयास करें और किसी भी गैर कानूनी तरीके को अपनाने से बचें। वहीं बैठक में संरक्षक मंडल के सभी सदस्य, दरभंगा पब्लिक स्कूल के निदेशक डॉक्टर लाल मोहन झा, जेसस एंड मैरी के निदेशिका डॉक्टर मधुरमा सिन्हा तथा एंजल हाई स्कूल के निदेशक उमर खान, दिल्ली पब्लिक स्कूल के निदेशक डॉक्टर शुएब खान, होली मिशन स्कूल के निदेशक रंजीत प्रसाद, न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल के निदेशक रियाज अली खान, सल्फिया स्कूल के निदेशक खुर्रम फैसल सहित कई विद्यालय के निदेशक प्राचार्य शामिल हुए। लायंस क्लब दरभंगा टाउन द्वारा आज प्रसाद पोली क्लिनिक बंगलागढ़ में कोरोना के समय में जिन लोगों ने बहुत ही मेहनत और कोरोना पीड़ित लोगों की किसी न किसी रूप में बहुत सेवा का काम किया है, ऐसे 5 कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया, जिनमें डॉक्टर उत्सव राव, जिन्होंने हर तरह से कोरोना पीड़ित रोगी की मुफ्त इलाज किया एवं सलाह देते रहे, डॉक्टर रितेश कमल जो JM अस्पताल में फेफड़े के डॉक्टर हैं, इन्होंने भी कोरोना काल में रोगियों की बहुत सेवा की, विक्रांत कुमार जिन्होंने अपने सिटी स्कैन एवं अल्ट्रासाउंड क्लब द्वारा भेजे रोगियों को बहुत ही रियायती दर पर सिटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड किया, गुप्ता एयर प्रोडक्ट्स के दीपक एवं हर्ष गुप्ता ने अपने गैस उद्योग के माध्यम से ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की आपूर्ति दिन रात मेहनत कर पूरी की, अभिषेक बुबना जिन्होंने बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की तरफ से 23 ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के माध्यम से आवश्यक लोगों को सुचारू रूप से ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति कराई। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष SM माइकल ने कहा कि पिछले 18 महीने से कोरोना जैसी महामारी से विश्व परेशान है। इस विपत्ति में दरभंगा शहर में भी विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ व्यक्तिगत रूप से समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर कार्य किया। चुने हैं अपना लायंस क्लब के द्वारा, दरभंगा टाउन लायंस क्लब के द्वारा कि हम लोग उन लोगों को सम्मानित करने जा रहे हैं और हमारा इस कार्यक्रम का जो कन्वीनर है उनसे हमारा क्लब काफ़ी कुछ नहीं कर पाया था। इस साल हमारी उम्मीद है कि हम समाज में बेहतर रूप से आगे आके लोगों का सेवा जिस लेवल पर भी कर सके। हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट हैं जो कि पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हैं, भूख मिटाओ से रिलेटेड हैं, औरतों को आगे लाने से रिलेटेड हैं। तो उम्मीद है कि इस साल हम काफ़ी काम करेंगे और आप लोगों का पूरा सहयोग चाहिए कि आप इस बारे में अवेयरनेस फैलाइए कि लायंस क्लब क्या काम कर रहा है।
नाम बताया जाए। मेरा नाम अभिषेक चौधरी हुआ, मैं सेक्रेटरी हूँ लायंस क्लब ऑफ दरभंगा करता हूँ। लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन के तत्वाधान में हमारे साथ हमारे अध्यक्ष महोदय हैं श्री SM माइकल सर, और मेरा नाम डॉक्टर उत्सव है। मैं क्लब के जो हेल्थ कमेटी है उसका चेयरपर्सन। तो लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन के तत्वाधान में आज प्रसाद पॉलीक्लिनिक बंगलागढ़ स्थित हॉस्पिटल में, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में DMCH के सहयोग से एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोगों ने लगभग 50 से 60 लोगों की सूची प्राप्त हुई है, जो लोग सदस्य भी हैं इस क्लब के और गैर सदस्य भी अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि शाम तक हम लोग 60 यूनिट ब्लड दे पाएंगे, जो कि ज़रूरतमंदों को DMCH द्वारा प्राप्त हो पाएगा। जिसका नाम है सल्यूट टू कोरोना वॉरियर्स। हम 6 ऐसे लोगों को चयनित करके सम्मानित करने वाले हैं, जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बिना रुके, बिना थमे, पूरे हौसला और पूरी हिम्मत के साथ समाज सेवा किया है, लोगों की जान बचाई है, उनका इलाज किया है और हर संभव मदद करने के प्रयास किए हैं। यह कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। हाँ, मिशन गरिमा एक कड़ी है जिसमें कई सारे कार्यक्रम हैं, जिसका पहला कड़ी का आज हिस्सा था प्रोजेक्ट अर्पण, जिसमें कि हम लोग कोरोना वॉरियर्स को फेलिसिटेट कर रहे हैं। ब्लड डोनेशन का जो अभी तक चल रहा है 50 के करीब हो चुके हैं और हम लोग का अंदाज है कि 60-65 तक होगा। तो आज वह ब्लड डोनेशन हमारे लायंस क्लब इंटरनेशनल की तरफ से ये कार्यक्रम पूरे हमारे बिहार और झारखंड में चल रहा है, तो उसके अंतर्गत वो कार्यक्रम हुआ है। उसके बाद अभी हम लोगों ने लायंस क्लब की तरफ से हम लोग का एक कार्यक्रम चल रहा है, वह है मिशन गरिमा। उसके अंतर्गत हम लोगों ने जो कोरोना वायरस रहे हैं, तो उसमें कुछ पूरा ही ऐसे समाज लगा हुआ था पूरे लोग, कुछ 5 आदमियों को हम लोगों ने चुना है, जिनका अभी हम लोगों ने सम्मानित किया है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा दरभंगा एम्स निर्माण को लेकर चल रहे महाअभियान को लेकर वार्ड 17 गांधीनगर कटरैया मोहल्ले में घर घर जाकर ईंट संग्रह करने का काम किया गया, जहां सैकड़ों परिवार के लोगों ने एक ईंट देकर इस मुहिम का समर्थन किया। वहीं अभियान का नेतृत्व मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय के छात्र नेता अमन सक्सेना ने की। आगामी 8 सितंबर को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा दरभंगा एम्स का शिलान्यास किया जाएगा, जिसके लिए दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, सीतामढ़ी जैसे दूर दराज के इलाके गांव से ईंट संग्रह करने का काम किया जा रहा है और आम लोगों को भी जागरूक किया गया। वहीं MSU ने कहा कि मूलभूत अधिकार स्वास्थ्य व्यवस्था है, लेकिन आज स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है ये हम सभी से छुपा नहीं है। DMCH के क्या हालात हैं ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। एक पैरासिटामोल टैबलेट भी यहाँ लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाता। आम लोगों को अच्छे इलाज के लिए पटना या फिर बिहार के बाहर जाना पड़ता है, नहीं तो प्राइवेट हॉस्पिटल का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, जहां पर जीवन भर की कमाई एक झटके में प्राइवेट हॉस्पिटल वाले मरीजों से खींच लेते हैं। अगर एम्स का निर्माण होगा तो कम पैसे में लोगों को अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मिलेगी। यहाँ लोगों से बताया जा रहा है कि हर घर से एक ईंट लेकर उस पर एम्स लिख 8 सितंबर के आंदोलन के लिए संग्रह किया जा रहा है। इस ईंट को 8 सितंबर को एम्स शिलान्यास के लिए ले जाया जाएगा। एम्स का निर्माण करना होगा, एम्स का निर्माण करना होगा, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अगर 8 सितंबर के आप सबके कोनो काज नहीं है तो आप चलिए एम्स के निर्माण में चलिए। पूरी सरकार को बता दियो कि आदमी देख चुके थे ओकरा खोगे तो काज नहीं चलतो, सीधा स्पष्ट बता देने के चल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कार्यक्रम किए हैं आप लोग? देखिए, आज हम लोग दरभंगा एम्स बनाने को लेकर ईंट संग्रह करने का काम किए। वार्ड 17 गांधीनगर कटरैया मोहल्ला में हम लोगों ने घर घर जाकर लोगों से एक ईंट मांगा है और मांग कर रहे हैं कि जो दरभंगा एम्स का शिलान्यास, जो दरभंगा एम्स की घोषणा 2015 में हुआ था, लेकिन आज तक यहाँ एक ईंट भी नहीं गिरना सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करता है। हम लोग लगातार पिछले कुछ दिनों से आप लोग देख रहे होंगे कि घर घर जाकर हम लोग ईंट मांगने का काम कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोगों ने गांधीनगर में भी, कटरैया में भी ईंट संग्रह करने का काम किया है और लोगों से एक ईंट मांगा है एम्स के नाम पर। जिस तरीका से राम मंदिर बनाने के लिए
बहुत संगठन ने ईट कलेक्शन करने का काम किया था, जो सरकार को दिखाने का मकसद था कि सरकार मंदिर को बनाए। उसी तरीक़ा से हम लोगों का मकसद है ईट संग्रह करके कि हम लोगों का जो एम्स है, जो हम लोगों की बुनियादी सुविधा है एम्स है, उसको जल्द से जल्द बनाया जाए। इसको लेकर हम लोग लगातार ईट संग्रह करने का काम कर रहे हैं। और 8 सितंबर को हम लोग कर्पूरी चौक पर, जहां पर एम्स का निर्माण होना है, उसी जगह पर आकर हम लोग छात्र संगठन के साथ सैकड़ों हजारों लोगों के साथ आकर यहां पर खुद से शिलान्यास करने का काम करेंगे। आगामी 11 अगस्त आयोजित होने वाले दलित अधिकार सम्मेलन कार्यक्रम हम के कार्यकर्ताओं की ओर से धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी को लेकर हम सेकुलर की जिला इकाई की कोर कमेटी की बैठक रविवार को जिलाध्यक्ष RK दत्ता की अध्यक्षता में हुई। हीरालाल राम राष्ट्रीय सचिव SC/ST प्रकोष्ठ ने कहा कि आयोजित कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी कार्यकर्ताओं को जिले के सभी प्रखंडों में जाकर जागरूक किया गया है। वहीं सोमवार को जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए रथ यात्रा भी निकाली जा रही है। बैठक में दलित अधिकार सम्मेलन को सफल बनाने को लेकर तैयारी पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। वहीं जानकारी देते हुए जिलाध्यक्ष RK दत्ता ने बताया कि कोर कमेटी के सभी सदस्यों ने एक साथ हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी एवं पार्टी के प्रति आस्था रखने वाले क्षेत्र के सभी जनता से आग्रह किया है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में मास्क पहनकर कार्यक्रम में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाया जाए। ग्यारह अगस्त को दलित महादलित अधिकार सम्मेलन रखा गया। उसके तैयारी को लेकर के आज 13 सदस्यीय कोर कमेटी की बैठक रखी गई है। यह सम्मेलन दरभंगा के ऐतिहासिक बहुउद्देशीय भवन में रखा गया और इस सम्मेलन में हमारे पार्टी के प्रधान महासचिव और बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री सूक्ष्म लघु जल संसाधन एवं SC/ST कल्याण मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन उद्घाटनकर्ता हो गया। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री BL वैसेंद्री जी होंगे। आज इसी कार्यक्रम को मद्देनजर रखते हुए हम लोग यहाँ बैठे और इसकी रूपरेखा तैयार करेंगे और इसी चीज़ पे जो है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमारा यहाँ भीड़ कैसे एकत्रित हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम में कैसे जुड़े, इसको मद्देनजर रखते हुए आज हम यहाँ बैठे हैं और रूपरेखा तैयार किया जाए। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा।